वेलकम टू ऑल। कैसे आप लोग? उम्मीद अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए हम लोग मैट्रिक्स का जो टॉपिक है काफ़ी कुछ उसमें पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोगों ने लास्ट में साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है आकर के ऐड होगा, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। ठीक है, और काफ़ी ऊपर तक जाता है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, बहुत बड़ा इसका यूज़ है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए हम लोगों ने पढ़ा था होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में, ए एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 0। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और ए एक्स इक्वल टू बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि इसमें या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, या तो इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है यानी 0 0 0, या तो इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें ये कि सपोज़ कीजिए कि हमको एक इक्वेशन मिलता है। ठीक है, इस तरीके से ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, राइट। ठीक है, अच्छा तो इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ फर्दर, ए माइनस लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। अब इसमें देखिए इसका या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन अब ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन बन जाएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट आउटपुट्स आएंगे। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में आगे कंटिन्यू करके लेके चलूँगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो टर्म है, ठीक है, उस टर्म को हम लोग डिफाइन भी करेंगे, उसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन आप देखें कि इसमें जो मेन पार्ट है सो क्या है। ठीक है, देखिए ये जो लेमडा है ये कोई स्केलर है, इसी को हम लोग आगे चल करके आइगन वैल्यू कहेंगे। ठीक है, आइगन वैल्यूज़, राइट। ठीक है, अच्छा ये देखिए ए माइनस लेमडा आई, इसको अगर आप अलग कर ले, ठीक है, ए माइनस लेमडा आई, इसको मैं अलग कर रहा हूँ। ठीक है, ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लूँ, क्या ले लूँ? डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये क्या देगा? आपको ये एक देगा पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, पोलिनोमियल इन लेमडा, लेमडा के पावर्स में ये पोलिनोमियल आपको देगा। ठीक है, इस पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, सबको मैं डिफाइन करूंगा, बट आपको मैं समझा दे रहा हूं कि सब कुछ यहीं पे है, बहुत ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, राइट। अब देखिए इसी को अगर जो हम लोग 0 कर लेंगे, ठीक है, अगर यही मेरा a माइनस लेमडा आई, ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, अगर ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये चूंकि 0 हो गया है तो ये कहलाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। ठीक है, देखिए असल में ये जो आइगन है जो हमको पढ़ना है, ये एक तरह का जर्मन नेम है। ठीक है, और जर्मन नेम है, इसका मतलब ही होता है प्रॉपर या तो कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आइगन वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक ही हैं। लाइक दैट इसका जब वेक्टर हम लोग करस्पॉन्डिंग वेक्टर लेंगे तो उसको आइगन वेक्टर कहेंगे या उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है याद रखना कि ये जो हमको होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगा, इसमें से a माइनस लेमडा आई, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा सिंपली वो आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और इसका जब आप 0 कर देंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, इसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये जो लेमडा है यही मेरा आइगन वैल्यू है या यही मेरा कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्ट में मैं लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक को, बहुत लंबा नाम है, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलेंगे या कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलेंगे, राइट। ठीक है, अब देखिए चूँकि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इस एक्स का अगर ट्रिवियली 0 सॉल्यूशन मिलता है तो वो एक दूसरा केस है। लेकिन अगर इस एक्स का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल
ट्रिवियल एक्स यानी नॉन ट्रिवियल मिलता है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर बोलेंगे, आइगन वेक्टर। ठीक है, तो देखिए सारा कुछ जितना भी हमको पढ़ना है ना सब यहीं पे आ गया है, सबको आप अच्छे से जो है अच्छे से स्टडी कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इज ए होमोजीनियस इक्वेशन वेयर a माइनस लेमडा आई दिस पार्ट in the determinant is polynomial and if it is equal to 0 is characteristic equation, lambda is eigenvalue and x is eigen vector। अब इसको देखेंगे डेफिनेशन वाइज। ठीक है, ऐसे आज के वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पे, इसलिए कि अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सही है, इक्वेशन सही है तो आइगन वैल्यू सही होगा, आइगन वेक्टर सही होगा, और अगर वही रॉन्ग हो गया तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। इसमें पहले सबका डेफिनेशन देख लेते हैं और फोकस करेंगे पहले हम लोग 1 बाय 1 करके। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को देखेंगे और फिर आगे हम लोग सब कुछ देखेंगे। अभी लंबा चलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको मिस नहीं करना। करेक्ट, तो देखिए डेफिनेशन है, हम लोग कोई मैट्रिक्स ए लेंगे। ठीक है, n क्रॉस n साइज का। ठीक है, अगर ए मेरा n क्रॉस n साइज का कोई मैट्रिक्स है तो आप इस होमोजीनियस इक्वेशन को कंसिडर कीजिए। ठीक है, a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n एंड लेमडा इज एनी स्केलर, राइट। देन नॉन जीरो वेक्टर x, देखिए जैसे हम आपको पहले भी बताए थे कि ये आपका होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, एंड वी नो ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आइदर हैव ट्रिवियली जीरो सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे जीरो का बात नहीं करेंगे। ठीक है, जीरो वाला अलग केस हो जाएगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन लेना है आपको। ठीक है, तो नॉन जीरो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो आएगा x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, या तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, अच्छा अगर x ऐसा मिलता है तो डेफिनेटली इसके करस्पॉन्डिंग में लेमडा का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ लेमडा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक रूट, राइट। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब देखिए यहाँ से a माइनस लेमडा आई, ये जो डिटर्मिनेंट है ये एक पॉलिनोमियल बनाएगा लेमडा में, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड दिस इक्वल टू 0 डेफिनेटली ए इक्वेशन, इट इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है, कहीं भी इसी को लिखना है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, याद रखिएगा लोग पहले आइगन वैल्यू डिफाइन करते हैं देन आइगन वेक्टर। करेक्ट ये है कि पहले आप आइगन वेक्टर डिफाइन कीजिए देन आइगन वैल्यू, राइट। अब इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे कि हम लोग ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ये कैसे ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल टू, पहले हम लोग 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड ले लूँ तो ये देखिए ये होगा आपका A B C और D। ठीक है, राइट ये है। अच्छा अब देखिए ये आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका हमको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा वही है ना। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है एक्चुअली, आप देखिएगा तो ये है आपका a b c d। ठीक है, राइट, माइनस लेमडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, राइट। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम लोग अगर इसको ये करें, सोल्व कर दें तो क्या आ जाएगा, सिंपली आपका आ जाएगा a माइनस लेमडा। ठीक है, फिर आपका b और c और d माइनस लेमडा, राइट। ठीक है, ये आता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपने ये समझ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है a माइनस लेमडा आई। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट a लेना है। ठीक है, और इसका जो डायगोनल एलिमेंट है, जो इसका डायगोनल एलिमेंट है, उस डायगोनल एलिमेंट में आपको माइनस लेमडा कर देना है सब में, चाहे 2 ऑर्डर का हो चाहे 3 ऑर्डर का हो, चूँकि होता है a माइनस लेमडा आई। ठीक है, और लेमडा आई क्या है, लेमडा आई को अगर आप देखिएगा तो ये क्या होगा, लेमडा 0 0 लेमडा, यानी सिर्फ आपको डायगोनल में क्या मिलेगा, लेमडा एलिमेंट मिलेगा, बाकी तो आपको 0 एलिमेंट मिलेगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें लेमडा को माइनस कर देंगे। थोड़ा स्पीड हम लोग को जो करना है एग्जाम में उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अब इसका वैल्यू क्या आएगा,
इस डिटर्मिनांट को आप चाहें तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो भी डिटर्मिनांट का मेथड है उससे। लेकिन देखिए आसान तरीका वो ये है, याद रखिए, क्योंकि एक तो आप डिटर्मिनांट को ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो आ ही जाएगा, बट हमको 2 ऑर्डर का भी सीखना है, 3 ऑर्डर का भी, और उसके लिए ज़्यादा ईजी ये रहता है ताकि कैलकुलेशन से आप बच जाएँ, ठीक है। लेमडा स्क्वायर लिखिएगा पहले डेफिनेटली, चूँकि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आपको जो पोलिनोमियल है वो 2 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको लेना है ट्रेस लेना है, ठीक है, इनटू लेमडा, ठीक है, और प्लस क्या, डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, राइट, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये बहुत अच्छा, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जो लेना है ना, ये आपको लेना है मैट्रिक्स का, जो आपको मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। तो अब देखिए यहाँ से बहुत इजी हो जाएगा लिखना, ये लेमडा स्क्वायर हो गया माइनस ट्रेस क्या होता है, तो ट्रेस होता है हम लोगों का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है, याद रखिएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, इन मैट्रिक्स ए, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, तो ट्रेस भी आपको ए का ही लेना है, याद रखिएगा, ये नहीं कि ये जो मैट्रिक्स तैयार हो गया उसका नहीं, बल्कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया हुआ था, ठीक है। तो ए का ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, ए प्लस डी, इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ठीक है, राइट। अब इसका देखिए, इसका हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, राइट। अब इसी को उठा करके आप लिख दीजिए, तो लेमडा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लेमडा प्लस ए डी माइनस बी सी, राइट। तो ये आपका 2 ऑर्डर का जो है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकल गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, देखिए ए डी लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा ए प्लस डी माइनस बी सी, देखिए वही चीज़ आ रहा है, ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। तो मान लीजिए मेरे को कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स है 2 3 0 1, ठीक है, इसका मेरे को निकालना है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ठीक है। सपोज करता हूँ, तो कैसे निकालूंगा, जल्दी से निकाल लीजिए, बिल्कुल फास्ट होना आपको, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, बी माइनस लेमडा आइडेंटिटी, ठीक है। ये अब इसको हम एकदम डायरेक्ट निकालते हैं यहीं से, हाँ। पहले क्या लिखेंगे, लेमडा स्क्वायर, चूँकि 2 ऑर्डर का है तो मैक्सिमम इसका डिग्री 2 होगा, माइनस ट्रेस क्या हो गया, 2 और 1 3 लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट 2 1 जा 2 = 0, देख रहे हैं कितना फास्ट आपका निकल रहा है ना, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 = 0, ठीक है, करेक्ट है। सॉरी 0 तो भी नहीं करना, चूँकि हम लोग सिर्फ पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो पोलिनोमियल में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 0 नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग पोलिनोमियल तक रखेंगे। जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तब वहाँ पे 0 करेंगे, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी करके देख लेना, करके कमेंट करना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी 3 ऑर्डर का भी देखेंगे हम लोग, 3 1 -4 -2, ठीक है। इसका आप निकाल करके दिखाओ कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या आता है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बहुत जल्दी बहुत ऊपर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप करना, ओके, राइट। अब हम लोग देखेंगे 3 ऑर्डर का, कि 3 ऑर्डर का अगर हम लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका भी कितनी आसानी से आप कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाल पाते हो, ठीक है। तो देखिए हम लोग अब फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ दिस 3 × 3 मैट्रिक्स, राइट, ठीक है। बहुत ही ईजिली हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे इसको अगर हम लोग ए मान लेते हैं, से इट इज़ ए, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ए है, देन क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल डायरेक्ट हो जाएगा आपका ए माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट, राइट, ठीक है, जो आपका आ जाता है 1, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में माइनस करना है लेमडा को, 1 माइनस लेमडा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी डायगोनल 1 माइनस लेमडा, और यहाँ पे आपका 3 माइनस लेमडा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में माइनस करेंगे, बाकी सबको सेम रखिए, 3 2 0 -2 1 2, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, डायगोनल एलिमेंट में माइनस किया है, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व नहीं करेंगे, टाइम नहीं रहता है उतना, डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 3 ऑर्डर का है, सो मैक्सिमम डिग्री जो होगा वो 3 होगा, माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे लेमडा स्क्वायर होगा, फिर प्लस यहाँ पे आपका लेमडा होगा, ठीक है, और फिर माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0, राइट। यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कैरेक्टरिस्टिक जो पोलिनोमियल है उसका फार्मूला क्या होगा। जैसे 3 × 3 है तो 3 डिग्री से शुरू होगा, डिग्री कम करते जाइएगा, लेमडा स्क्वायर
फिर लेमडा और अंतिम में ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, अब देखिए ये अल्टरनेट होगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी ऑर्डर का फाइंड आउट करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है ट्रेस, यहाँ पे हमको ट्रेस लेना होता है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग माइनर। ठीक है, माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका हम लेंगे माइनर। ठीक है ना, इसी तरीके से आप हायर ऑर्डर का भी निकाल सकते हो, बट वो अक्लमंदी नहीं है, चूँकि फिर कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारे पास और भी मेथड है। ठीक है, बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म और मैट्रिक्स के जो डिफरेंट फॉर्म है उससे। तो 3 ऑर्डर के लिए एक अच्छा तरीका है। ठीक है, तब आप देखिए ट्रेस क्या होता है, तो ट्रेस होता है सम ऑफ आपका एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो देख लीजिए प्रिंसिपल डायगोनल आपका यहाँ पे क्या है, तो प्रिंसिपल डायगोनल ए का जो है, ए को देखना होता है ना, ए को देखिएगा, ये है सॉरी दिस वन, ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, ये 1 1 और 3 ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। राइट, ठीक है, तो क्या हो गया 1 1 2 और 3 5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस आपका 5 हो गया इंटू लेमडा स्क्वायर। ट्रेस इज जस्ट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, रिमेंबर। ओके, अच्छा, प्लस अब देखिए माइनर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ये कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल डायगोनल है आपका 1 1 3, इसका माइनर क्या होगा। ठीक है, तो माइनर ऑफ 1, ठीक है, यहाँ पे सम कर दीजिएगा, सम ऑफ माइनर। ओके, सम ऑफ माइनर्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो सम निकालना है तो पहले आप 1 का निकाल लो। ठीक है, तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग में माइनर कैसे निकालते हैं, इसको छिपा लिया, इसको छिपा लिया, 1 0 2 3। ठीक है, तो पहले आपको मिल रहा है 1 0 2 3। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3। फिर आपका इस 1 का क्या आ जाएगा, इसको छुपा लो, तो 1 2 1 3। ठीक है, सेकंड आ रहा है 1 2 1 3। राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 3 1 जा 3 और -2 यानी 1। ठीक है, लास्ट इस 3 का देख लो, तो इसको छिपा लो, तो आपका बचता है 1 3 -2 1। ठीक है, 1 3 -2 1, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आता है, 1 1 जा 1 और +6 यानी 7। राइट, ठीक है, तो ये आ गया। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि असल में ये जो सम ऑफ माइनर है, तो इसका मतलब ये है कि आपको निकालना है क्या, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे A11। ठीक है, माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, फिर इसको हम लोग बोलेंगे A22 माइनर ऑफ दिस प्रिंसिपल एलिमेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे A33। ठीक है, माइनर ऑफ दिस प्रिंसिपल एलिमेंट। तो ये तीनों प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का माइनर निकल गया, इसको आप जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 4 और 7 कितना हो गया आपका 11। ठीक है, सबको जोड़ दिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11 लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लीजिए, जैसे हम लोग इससे काम कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें 0 होता है वो हमारे लिए थोड़ा ईजी होता है ना, तो इससे काम करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, पहले 2 लेंगे, सो आपका आ जाएगा -4 एंड 1 -5। राइट, ठीक है, फिर ये तो 0 हो गया, फिर हमारा ये हो जाएगा 3, सो +3। ठीक है, इसका माइनर क्या आ जाएगा 1 और +6 आपका 7। ठीक है, तो ये आपका आ जा रहा है -10 और प्लस, तो ये आपका आ गया 11। ठीक है, ओके, तो आपका ये आ गया 11 इक्वल टू, अच्छा 0 तो करना नहीं है, अभी हम लोग को निकालना है पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल में हम लोग क्या करेंगे, 0 नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इक्वेशन निकालेंगे तब 0 करेंगे। ठीक है, तो -11 यही हमारा क्या हो गया, दिस इज़ द आवर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। राइट, ठीक है, अब इसको अगर आप 0 कर दोगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, और फिर वहाँ से आप लेमडा फाइंड आउट करेंगे तो वो आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, और डेफिनेटली फिर आप आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट कर पाएंगे, तो वो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप देखिए आपको ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो निकालने आपको आ गया, सिंपल था गाइस। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको मैं एक मैट्रिक्स दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आप इसका करके दिखाना मेरे को, 3 2 5 -4 1 2 0 3 6, इसका आप मेरे को कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाल के दिखाना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, आगे तक चलेगा, क्योंकि इससे CSIR में, ठीक है, आपके नेट में PGT टीचर्स एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत ही यूज़फुल और आसान टॉपिक है, तो हमको मिस नहीं करना है। आई होप आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत कुछ है आपको डेली बेसिस पे आपको इसमें कंटेंट मिलता है, और टारगेट ही अपना है कि हमको या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब दिलाना है, या तो उसको नेट क्वालिफाई कराना है, और उसको अच्छे जो है इंस्टीट्यूशन में उनको PhD कराना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।